गांव में एक राजा राज्य करता था। उसके विवाह के लिए पूरा राज्य बहुत चिंतित था, पर वह किसी से विवाह करना नहीं चाहता था। धीरे धीरे राजा की उम्र बढ़ने लगी और पूरे राज्य को चिंता सताने लगी कि राजा का विवाह कैसे होगा और कब होगा। एक दिन राजा के लिए दूर देश से रिश्ता आया और राजा भी विवाह करने के लिए तैयार हो गया और बारात लेकर दूसरे देश को निकल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा तो लड़की के माता पिता ने एक शर्त रखी। बोला, राजन, हमारी एक शर्त है। जब तक आप हमारी पुत्री को अपने राज्य नहीं ले जाते, तब तक आप हमारी पुत्री को घूंघट में ही रहने देंगे। उसका मुंह आप नहीं देखेंगे। राजा ने खुशी खुशी यह बात मान ली और घूंघट में ही उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद अपने राज्य को जाने लगे। रास्ता बहुत लंबा था और जाते जाते रात हो गई और उन लोगों को जंगल में रुकना पड़ा। सभी लोगों के लिए अलग अलग शिविर बनाई गई। राजा अपने शिविर में था और रानी दासियों के साथ अपने शिविर पे रुकी हुई थी। उसी रात जोर से आंधी तूफान आई और एक पेड़ रानी के सोने के पालकी के ऊपर गिर गया और पालकी टूट गई। दूसरे दिन जब सभी लोग जाने के लिए तैयार हुए, तब सैनिक ने राजा को बताया, राजा साहब, बहुत अनर्थ हो गया है। रानी के सोने की पालकी टूट गई है। यह सुनकर तो राजा बहुत चिंता में पड़ गया कि मेरी रानी बिना सोने के पालकी के मेरे राज्य को जाएगी। राजा ने आदेश दिया, पालकी तुरंत तैयार कराया जाए। तभी एक और मुसीबत आ पड़ी। दासी रोते रोते राजा के पास आई और बोली, राजा साहब, रानी अपने शिविर में नहीं है। उनका कोई अता पता भी नहीं है। तब राजा ने बोला, तुम सब तो रानी के साथ ही थी, तब रानी कहाँ जा सकती है? तब दासी ने बोला, हम सब तो बाहर खड़ी थी और रानी अंदर तैयार हो रही थी, पर जब थोड़ी देर बाद हम अंदर गए तब रानी शिविर पे नहीं थी। तब राजा को बहुत चिंता सताने लगी कि इतने दिनों बाद तो मेरा विवाह हुआ, पर रानी का कोई अता पता नहीं। क्या मैं बारात खाली लेकर अपने राज्य को जाऊंगा? नहीं नहीं, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। राजा ने सैनिकों को रानी को ढूंढने के लिए भेजा। ढूंढते ढूंढते वह एक कुटिया के पास पहुंचे, जहां एक ऋषि का आश्रम था। तब राजा ने सोचा, हम कुछ दिन आश्रय लेंगे और यहीं रानी की तलाश करेंगे। राजा ने ऋषि से मिलकर सारी बात बता दी। तब ऋषि बोलते हैं, देखो राजन, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन एक गुरु हैं जो इस दुविधा का हल निकाल सकते हैं, अगर आप उनकी सारी बात मान लें तो। तब राजा बोलता है, गुरुजी, आप उन महात्मा को जल्दी से यहाँ बुला लीजिए, मैं उनकी सारी बात मान लूँगा। गुरुजी ने आंखें बंद की और महात्मा को संदेश भेज दिया। दूसरे ही दिन सुबह सुबह वह महात्मा आ गए और बोले, राजन, क्या तुम्हारी रानी भाग गई है या तुम उसे ही ढूंढ रहे हो? दूर खरा मंत्री यह सब सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा भी आया और बोला, यह कैसा महात्मा है जो राजा की बेइज्जती कर रहा है? पर राजा कुछ नहीं बोले। दूसरे ही दिन गुरुजी ने हवन की और हवन के राख को पूरे जंगल में छिड़का दिया और राजा से बोला, राजन, इस कुटिया के बाहर एक औरत खड़ी है जो बहुत बेसहारा और लाचार है, तुम उसे अंदर लेकर आओ। जब राजा बाहर गए तो उसे एक गरीब औरत दिखाई दी। वह उसे लेकर अंदर आए। तभी वह महात्मा बोले, देखो राजन, इस औरत की सहायता तुम्हें ही करनी है, तुम्हें ही इसका खाना पीना बनाना है, सब कुछ तुम्हें ही करना है, तुम्हारी सहायता इसमें कोई नहीं करेगा। खुशी खुशी इस बात के लिए राजा तैयार हो गया। फिर राजा ने उस औरत के लिए खाना बनाया, उसके लिए बिस्तर लगाया, सब कुछ वह खुशी खुशी कर रहा था। लेकिन यह बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी कि उसका राजा
किसी और का नौकर बना हुआ है। मंत्री को उस महात्मा पर बहुत गुस्सा आया कि यह कैसा महात्मा है जिसने हमारे राजा को नौकर बना दिया। ऐसे ही एक सप्ताह बीत गए। तब राजा ने उस महात्मा से बोला, गुरुजी, मेरी पत्नी मुझे कब मिलेगी? मेरे बिना मेरा राज्य पूरा सूना है। मुझे वहाँ की व्यवस्था भी देखनी है। इधर मेरी पत्नी का कोई पता भी नहीं है। तभी गुरुजी बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी विपदा का निवारण अभी कर देता हूँ। तुम उस औरत को जल्दी से बुलाओ। फिर राजा उस औरत को गुरुजी के पास लेकर आते हैं। गुरुजी उस औरत से पूछते हैं, बेटा, तुम इस वन में कैसे आई? क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो? तभी वह औरत जोर जोर से रोने लगी। बेटा, वैसे तो मैं सब जानता हूँ, पर फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तभी वह औरत रोते हुए बोली, गुरुजी, मैं इसी राज्य के राजा की पुत्री हूँ और मेरा विवाह पास के ही राज्य के राजा से हुआ है। मेरी दासी ने मुझे पागल बना दिया और मेरे ही वस्त्र पहनकर रानी बन गई है और अपने कुछ लोगों से उसने मुझे जंगल में फेंकवा दिया। क्या तुम्हें पता है तुम्हें यह सजा क्यों मिली? तब वह बोलती है, मुझे नहीं पता गुरुजी, मेरी दासी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब गुरुजी ने पानी में एक फूल डाला और देखा कि जब वह छोटी थी तब वह दासी की बेटी के साथ खेला करती थी। रानी के पास एक प्यारी सी गुड़िया थी और दासी की बेटी के पास एक गुड्डा। तब रानी ने वह गुड्डा जबरदस्ती दासी से छीन लिया और दासी रोते रोते चली गई। उसी भूल की सज़ा दासी तुम्हें अब देना चाहती है। तुमने जो उसके साथ बचपन में किया वही वह अब तुम्हारे साथ कर रही है। इसलिए उसने रानी का वेश धारण किया और वह तुम्हारे पति को छीनना चाहती है। तब वह औरत बोली, पर वह दासी कहाँ गई? वह तो कहीं नहीं दिख रही है। तब वह महात्मा बोलते हैं, वह डर गई थी कि अगर असलियत राजा को पता चल गई तो वह उसे फांसी पे चढ़ा देंगे। इसीलिए वह वहीं से भाग गई और वह राजा के साथ नहीं आई। तब महात्मा ने राजा को बोला, राजन, तुम पूछ रहे थे ना कि तुम्हारी पत्नी कहाँ गई? तो तुम्हारी पत्नी और कोई नहीं, यही है। यह तुम्हारा वन में इंतज़ार कर रही थी। तुमने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा था, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे को पहचान ना सके। 5 दिन तक तुमने और किसी की नहीं, अपनी ही पत्नी की सेवा की। अब तुम दोनों यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हो। तब उन दोनों ने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने राज्य को लौट गए।